आप 18 साल से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हो। क्या वो लगता है कि यार दिस इज द रूट कॉज, अगर हम इसको ठीक कर पाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। 74% ऑफ यूथ जो ग्रेजुएट हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। मुझे बस एक ही चीज लगती है, कॉन्फिडेंस। जैसे ही आप इन बच्चों को देखोगे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से माइग्रेट करते हैं, हम सबका लड़ाई है। जो स्टूडेंट्स का ऑब्सेशन है टुवर्ड्स पैकेज, क्या ये एक राइट मैट्रिक है सक्सेस का? सक्सेस शुड नॉट बी मेजर्ड बाय अ पैकेज दैट यू हैव गॉट। सक्सेस शुड बी मेजर्ड बाय द जॉब रोल और द इंडस्ट्री दैट यू ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन। फॉर एग्जांपल 22-23 साल का लड़का है, लड़के का नाम है विक्रम। ही वांट्स कि वो अपने जॉब के साथ साथ ही अपने घर की कंफर्ट पे ऑनलाइन एजुकेशन ले और एक लेवल पे वो 1 लाख का पैकेज लाइफ में टच करे। जॉब रोल चूज करो, करियर मत चूज करो। देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चन ना बहुत बदल गए हैं। आपको क्या आता है और क्या आप उसको प्रूव कर सकते हो पेपर पे। कोई चांसेस नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। सैलरी कितना लोगे भैया? मुझे कई बार ये भी फीलिंग आती है कि बहुत सारे कॉलेजेस अब मार्केटिंग कंपनीज बनना शुरू हो गई हैं। कितनी सच्चाई है इन क्लेम्स के पीछे जो हम होर्डिंग्स पे देखते हैं, प्लेसमेंट्स, पैकेजेस? हमें एजुकेशन की एडवाइजरी भी बनानी चाहिए कि एजुकेशन में क्या एडवर्टाइजमेंट अलाउ की जाए, क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं कि अगर ये सेलिब्रिटी इसको प्रमोट कर रहा है तो इसके फैकल्टीज भी बहुत अच्छे होंगे, पर जो सच नहीं होता है। तो आप सोचिए, आपने किसी को पैसा चुरा लिया किसी के पास से, तो वो दोबारा कमा लेगा, पर किसी का अगर टाइम चुरा लिया ना तो वो लाइफ लॉन्ग वापस नहीं आएगा। किस तरह की जॉब्स आपको लग रही हैं कि एआई की वजह से जाएंगी और किस तरह की जॉब्स क्रिएट होंगी? आपके सामने एक मोमोज का स्टॉल हो और वो मोमोज बेचने वाला आपसे ज्यादा कमा रहा हो, तो आपकी डिग्री का क्या मतलब? अगर सालों लगाकर लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन 85% लोग अपने करियर में खुश ही नहीं होते, तो एजुकेशन का क्या मतलब? आज के इस पॉडकास्ट में ऐसे कई सवालों का जवाब और कई प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें मिलेगा कॉलेज विद्या के को-फाउंडर रोहित गुप्ता से, जिनकी कंपनी ने 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग दी है और पिछले 18 साल से ये एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हैं। इनकी अपनी स्टोरी में 2 फेल्ड स्टार्टअप्स हैं, घर गिरवी हुआ, ऑफिस में सोकर कई दिन गुजारे, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा बिल्ड किया जिसमें आज 700 लोगों की टीम है। रोहित का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि करियर मत चुनो, जॉब रोल चुनो, और इसका एक रिवर्स प्लानिंग फॉर्मूला उन्होंने शेयर किया जिससे किसी की भी लाइफ बदल सकती है। इसके अलावा हमने उनसे जाना कि वो ऑनलाइन करियर ऑप्शंस कौन से हैं जिससे आप 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हो। हमने ये भी बात करी कि डिग्री होने के बावजूद क्यों 74% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, असली रीजन क्या है। एआई की बात करी कि एआई कौन सी जॉब्स लेगा और कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज, नई जॉब्स एआई की वजह से क्रिएट हो रही हैं। हमने कॉलेजेस की बात करी कि कैसे कुछ कॉलेजेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ज्यादा मार्केटिंग कंपनीज बन गए हैं, और राइट कॉलेज चूज करने का डिसीजन कैसे लिया जाता है। ये पॉडकास्ट ना वो काउंसलिंग है जो शायद हमें स्कूल में मिलनी चाहिए थी या फिर कॉलेज में मिलनी चाहिए थी, पर आज फाइनली मिल रही है। डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? डिग्री तो बहुत लोग लेके बैठे हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, 4 में से 2 बच्चे ना डिग्रीज जब एनरोल करते हैं तो 1 साल 2 साल में छोड़ देते हैं। क्या वो मोटिवेशन? 4 में से 2 मतलब कह रहे 50% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हाँ। क्या वो अपनी मोटिवेशन खो देते हैं? क्या वो जो उन्होंने डिसाइड किया है वो छोड़ देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट पाथ, राइट यूनिवर्सिटी, राइट कोर्स चूज नहीं करते। प्रॉब्लम सारी ये है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि राइट आउटकम नहीं मिलता उनको। जो उन्होंने सोच के एंटर किया होता है वो आउटकम नहीं मिलता उनको। जो जॉब जो इंडस्ट्री उन्होंने सोची है वो उनको एब्जॉर्ब नहीं करती है। मुश्किल है। वो कहीं जा रहा होता है मेट्रो में, कोई एक बड़ी सी होर्डिंग देखता है, उसमें बहुत बड़ा सेलिब्रिटी देखता है और वो नेक्स्ट डे जाके उसमें एडमिशन ले लेता है। 1 साल बाद पता लगता है वो तो कोर्स ही अप्रूव नहीं था। कभी तो ये पता लगता है कि वो यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम ये बात करते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयड है, 74% ऑफ यूथ जो ग्रेजुएट हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच ही नहीं ली पहले तो हमारी सोसाइटी ने। सबको एक ही जगह भेज दिया कि चलो भाई सारे लोग अब बीटेक ही करते हैं। हमारी कंट्री को बीटेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कंट्री को हर जॉब रोल की ज़रूरत है, हर इंडस्ट्री को ज़रूरत है, हॉस्पिटैलिटी को है, रिटेल को है, फाइनेंस को है, पर हमने सबको कंप्यूटर में एंटर करवा दिया। तो राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये बहुत राइट एडवाइजरी एक स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है। उसको 12th के बाद में इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या इसका आउटकम होगा। जनरली जो मैंने देखा कि हमेशा 3-4 ऑप्शंस के अंदर ही स्टूडेंट ने सोचा है, राइट? पेरेंट्स से आती ही वो 3-4 ऑप्शंस। और एक दूसरा जो मुझे लगता है रीजन
पड़ोसी कल्चर कि शर्मा जी के बेटे ने ये किया क्या है, कर वर्मा रहा जी के बेटे ने ये किया है। एक स्टूडेंट कैसे अपने लिए राइट करियर चूज कर सकता है? पहले हम बोलते थे कि करियर चूज क्या करना है वो पढ़ाई पे डिपेंड करता है। आज बहुत बदल गया है सिस्टम। आज आपको चूज करना चाहिए कि आपको क्या रोल करना है, जॉब रोल क्या करना है। देखिए, एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियरिंग कर ली तो इंजीनियरिंग करना है, सीए कर लिया तो सीए ही करना है। पर नॉन टेक्निकल पढ़ाई जो है वो बीबीए किसी जॉब के लिए तैयार नहीं करता आपको, बीसीए किसी जॉब के लिए तैयार नहीं करता, बीकॉम किसी जॉब के लिए तैयार नहीं करता, और बैचलर्स में ये सारे पढ़ाई है मेरे पास में। तो मुझे जॉब रोल आज ही सोचना पड़ेगा, 12th के बाद ही सोचना पड़ेगा कि मुझे जॉब रोल में किस में जाना है, और मुझे वो 3 साल उसी जॉब रोल की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चन ना बहुत बदल गए हैं। अब ये नहीं होता कि अच्छा कौन सी डिग्री करी है, अच्छा आपको जॉब पे रख लेते हैं। आपको क्या आता है और क्या आप उसको प्रूव कर सकते हो पेपर पे, क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, क्या असाइनमेंट्स आपने बनाए हैं। आज मुझे वो सब लेके जाना पड़ता है। पीस ऑफ पेपर पे मेरी जॉब नहीं लगती आज मुझे वो सारे प्रोजेक्ट लेके जाने पड़ते हैं। तो मुझे वो जॉब रोल को जस्टिफाई करना पड़ता है, बिकॉज नो कंपनी, आज कोई भी कंपनी रेडी नहीं है कि आपको हायर करके वो आप पे इन्वेस्ट करे आपकी ट्रेनिंग के अंदर। वो चाहते हैं कि आप ट्रेंड होके आओ उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जिसके लिए वो आपको हायर कर रहे हैं। राइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। एंड मुझे लगता है कि अब बहुत लोगों को ये इस थॉट का आइडिया नहीं है, बट द मोमेंट आई हर्ड इट तो मेरे को एक यूफोरिया मोमेंट हुआ, एंड आई एम श्योर ऑडियंस में भी लोगों को हो रहा होगा कि हम हमेशा करियर वाइज सोचते हैं ये बनना है, हम जॉब रोल वाइज नहीं सोचते। थोड़ा एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सो दैट एक लेमन भी समझ पाए कि वो अपने करियर को प्लान करने वक्त एक जॉब रोल से कैसे रिवर्स प्लानिंग कर सकता है। कोई एक एग्जांपल किसी फील्ड का। लेट्स से मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, तो मुझे हॉस्पिटैलिटी में करना क्या है? मुझे कुक बनना है, मुझे फ्लोर मैनेजर बनना है, मुझे क्लीनिनेस इंचार्ज बनना है, मुझे रेस्टोरेंट मैनेजर बनना है। हॉस्पिटैलिटी में जाना है, बस यहीं रुक जाता है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी 1000 से ज्यादा जॉब रोल्स हैं। वो जॉब रोल को चुनो, उसको डीप डाइव करके उसके बारे में समझ लो, और उसके बारे में जितनी भी पढ़ाई हो सकती है, फॉर्मल एजुकेशन जो हो सकती है वो ले लो। नो डाउट आप कोई चांसेस नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। बस यहां मत रुक जाना कि हॉस्पिटैलिटी में जाना है या मैनेजमेंट में जाना है, या आजकल बोलते हैं कोडिंग में जाना है। कोडिंग में जाना है तो क्या कोड किस कोडिंग में जाना है? बहुत बड़ी दुनिया हो गई है, तो जॉब रोल्स बहुत बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं। तो उस स्पेसिफिक एग्जांपल, मतलब ये होटल का एक एग्जांपल है, पर ऐसे बहुत है। मुझे एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, एविएशन में 100 से ज्यादा रोल्स हैं। तो एविएशन में किस में जाना है, वो जॉब रोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वो सारे लर्नर्स के लिए जो 12th जस्ट पास करते हैं, कि जॉब रोल चूज करो, करियर मत चूज करो। एक्सीलेंट। मतलब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है की जगह व्हाट एग्जैक्टली अपने एक लाइफ का वो डे इमेजिन करो कि आप कर क्या रहे हो। मतलब रिवर्स प्लानिंग होनी चाहिए इमेज, कि आज से 10 साल बाद कैसे देखना चाहते हो अपने को। अब वहां से पीछे आना स्टार्ट करो, यहाँ से मत जाना स्टार्ट करो कि मुझे बैंक में जाना है। बैंक में जाना है, बैंक में रोल क्या देखना है बैंक में। राइट, अमेजिंग। अगर मैं इसको किसी भी इंडस्ट्री से लिंक कर रहा हूँ तो कितना ब्यूटीफुली एक रिवर्स प्लान बन सकता है कि यार उस चीज को मैं समझूं, ये मुझे करना है, ये मेरा डे ऑफ अ लाइफ है। इस डे ऑफ लाइफ तक पहुंचने के लिए क्या स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए क्या ग्रेजुएशन है, वर्सेस कि मुझे हॉस्पिटैलिटी में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है, इंजीनियर बनना है। वहीं रुक जाते हैं ना हम लोग। हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर गाइडेंस भी ऊपर से ये आती है। हम भी, हमारे पापा भी ये बोलते हैं कि इंजीनियर बनना है। अरे इंजीनियर किस में बनना है? मैकेनिकल बनना है, सिविल बनना है, एरोटेक में जाना है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, किस में जाना है? वो मतलब ऐसे ही ना कि धीरे धीरे करके हमें जीरो डाउन तो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये पता लगना शुरू हो गया, आई एम अज्यूमिंग कि आज तक तो हम ये कहते थे कि पेरेंट्स को 3-4 ऑप्शन पता है, वो 3-4 बता देते हैं। यहाँ तक तो फैक्ट है। अब पेरेंट्स को 3-4 ऑप्शन पता है, वो 3-4 बता देते हैं, बट मार्केट में दे अंडरस्टैंड कि करियर गाइडेंस जैसी चीज है, करियर काउंसलिंग जैसी चीज है। फिर एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को क्यों नहीं दिया जाता? फिर क्यों पेरेंट्स ही डिसाइड कर रहे हैं जो इस चीज में एक्सपर्ट नहीं है? आज इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, और बड़े फैमिलीज हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो इन्वेस्टमेंट 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करते अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास नहीं जाते या वेल्थ एडवाइजर के पास जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये नहीं कि आंखें बंद करी तो चलो आज गोल्ड बाय कर लेते हैं, आज XYZ कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं, आज एल्यूमिनियम बाय कर लेते हैं। वो वेल्थ मैनेजर के पास जाते हैं क्योंकि उनके पास में एडवाइजरी है, उनके पास में एक्सपीरियंस है। और मैं समझता हूँ कि वेल्थ मैनेजर के बाद तो बाद में जाना चाहिए, पहले तो करियर एडवाइजर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब करियर बनेगा तब वेल्थ आएगी, फिर वेल्थ एडवाइजर के पास जाएंगे।
तो ये करियर एडवाइजर बहुत जरूरी हैं जो आपको समझे, क्योंकि जस्ट लाइक कि वेल्थ मैनेजर आपके पहले गोल को समझता है कि आपको 10 साल बाद चाहिए क्या, तो मैं उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट बताऊं। तो ऐसे ही ये करियर एडवाइजर जो है, काउंसलर जो है, इनको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, अचीव क्या करना है आपको, उसके हिसाब से एडवाइजरी आपकी प्लान होनी चाहिए। तो जितना इंपॉर्टेंट वेल्थ एडवाइजर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट करियर एडवाइजर होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूज है स्टूडेंट बिटवीन टू ऑप्शंस, उसने आपके तरीके से रिवर्स प्लान किया, बट 2 या 3 बहुत नेचुरल होता है स्कूल लाइफ में या 12th के आसपास की कंफ्यूजन होती है कि ये 2-3 करियर्स के बिटवीन मैं कंफ्यूज्ड हूं। ऐसे में क्या आपका सजेशन होगा, क्या आपकी अप्रोच होगी टू डिसाइड ऑन विच करियर आई शुड गो फॉरवर्ड विद इफ आई एम कंफ्यूज्ड? फाइंड पीपल जो उस जॉब रोल में है, जो उस जॉब रोल में काम कर रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे लोगों को मेंटर ढूंढ सकते हो जो आपकी फ्यूचर जॉब में हैं और जो काम कर रहे हैं। आप उन लोगों से जाके पूछ सकते हो कि उन्होंने उस जॉब रोल के लिए कैसे कैसे तैयार किया, क्या क्या स्ट्रगल्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और आज वो जिस जॉब रोल में है उनको आज चैलेंज क्या है और ये कितना रिवॉर्डिंग है। इसको करने के लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड मुझे मिल जाएगी जो लोग आज काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि 12th क्लास के बच्चे को ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि वो एलुमनाइज को ढूंढ पाए या नहीं ढूंढ पाता है। तो उसको जॉब रोल्स स्पेसिफिक जाना चाहिए या इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी जाना चाहिए, पर उन लोगों से बात करनी चाहिए जो आज काम कर रहे हैं। कैसे करें उनसे बात? बहुत इजी है, मतलब एलुमनाई ढूंढना है। कोई भी कॉलेज आज ये अलाउ नहीं करता है कि उनके एलुमनाई का डेटा सारा उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो। ये देश की काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ भी बोलती हैं कि एलुमनाई से बात करे बिना कोई कहीं पर भी एडमिशन ना ले, कोई भी जॉब रोल ना परस्यू करे। पर हमने इसको बड़ा ट्रांसपेरेंट रखा कि जो कोर्स चूज करना है, जो स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, उसके अंदर उसके एलुमनाई से बात करो। पहले एक्सपेक्टेशन सेट राइट करनी है ना। मैं कल को कोडिंग करूंगा, मुझे 10 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा। मुझे होर्डिंग्स पे तो यही दिखता है। एक आदमी 2 करोड़ रुपए का पैकेज में काम कर रहा है, मैं भी वही। पर मीडियन क्या था? कोई तो होगा जिसमें 10 लाख रुपए की जॉब भी लगी होगी। तो मीडियन क्या था? हर किसी की ये 2 करोड़ रुपए की जॉब लगी होगी। तो फिर ये एक्सपेक्टेशन सेट राइट करने के लिए उन एलुमनाई से बात करना बहुत जरूरी है जिन्होंने पढ़ाई कर ली और आज वो जॉब कर रहे हैं। और कितना फैक्चुअल होता है? बिकॉज अगेन मैं उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ जो अपने करियर को डिसाइड कर रहा है। उसके पास 3-4 करियर ऑप्शंस आ गए। एल्यूमिनाई एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया। अब जब मैं होर्डिंग्स देख रहा हूँ, मतलब आई डोंट नो, बट मुझे कई बार ये भी फीलिंग आती है कि बहुत सारे कॉलेजेस अब मार्केटिंग कंपनीज बनना शुरू हो गई हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ज्यादा मार्केटिंग उनकी देखने वाली है। जो कितने क्लेम्स, मतलब कितनी सच्चाई है इन क्लेम्स के पीछे जो हम होर्डिंग्स पे देखते हैं, प्लेसमेंट्स, पैकेजेस? ये बहुत सीरियस टॉपिक है। ये बहुत सीरियस है, और ये इतना सीरियस है कि मैं समझता हूँ कि अगर ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तक, अथॉरिटी तक पहुंच पाए, तो हमें एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस एजुकेशन में भी डालनी चाहिए। जैसे हमने टबैको में, अल्कोहल में डाला कि इसकी ये एडवर्टाइज नहीं हो सकता, हमें एजुकेशन की एडवाइजरी भी बनानी चाहिए कि एजुकेशन में क्या एडवर्टाइजमेंट अलाउ की जाए, क्या सेलिब्रिटीज की एक्चुअली जरूरत है एजुकेशन को प्रमोट करने की। क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं कि अगर ये सेलिब्रिटीज को प्रमोट कर रहा है तो इसके फैकल्टीज भी बहुत अच्छे होंगे, पर जो सच नहीं होता है। तो एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस बहुत जरूरी है हमारे देश में कि एजुकेशन में, चाहे वो स्कूल की एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, वो एडवर्टाइजिंग गाइडलाइन जरूरी है। वरना हर जगह एक होर्डिंग लग जाना कि 2 करोड़ रुपए का पैकेज, वो बिल्कुल सही नहीं है। एवरेज मीडियन सैलरी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट 100% है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं होती है, ये बिल्कुल ठीक क्लेम नहीं होता। इस कोर्स की कितनी प्लेसमेंट है, ये बहुत जरूरी होता है। मे बी एक यूनिवर्सिटी जो टेक में बहुत अच्छा कर रही हो, वो बिजनेस मैनेजमेंट में अच्छा ना कर रही हो, और हम टेक के रिलेटेड प्लेसमेंट को ग्लोरीफाई करके बता दे रहे हैं सबको कि इतनी पैकेज लगा है बच्चों का। तो ये एडवर्टाइजरी गाइडलाइंस बनना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। राइट। इवन दो IITs एडवर्टाइज नहीं करते, बट जो नोशन है, कॉमन नोशन है, वो ये है कि IIT गए तो ये पैकेजेस हैं, करोड़ों का पैकेज जो हम देख लेते हैं। बट IIT में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर उस लेवल की प्लेसमेंट और उस लेवल के पैकेजेस नहीं है। इट्स नॉट कि आप IIT के अंदर एंटर कर गए तो 2 करोड़ का पैकेज है। ये फैक्ट है कि कोई भी IIT की 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है पिछले 10 सालों में। ये फैक्ट है। ये पर हमें समझाया क्या जा रहा है, हमें बताया क्या जा रहा है? अच्छा, हमें समझाने और बताने में हमें ना डिप्रेस मोड में डाला जा रहा है
कि अब आईआईटी तो जा नहीं पाए, अब तेरे को 2 करोड़ रुपए का पैकेज नहीं लगेगा। तो यही है सच्चाई कि आपको इन एडवर्टाइजिंग के से हटके रिसर्च मोड में जाना चाहिए, पता करने जाना चाहिए। ऑल दी इंफॉर्मेशन इज, हर जगह है यार इंफॉर्मेशन। जाके गूगल करना है, जाके एक्सपर्ट्स को ढूंढना है, तो पता करना है कि आईआईटीज का क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, इस यूनिवर्सिटी का इस कोर्स का क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड टुडे। आई थिंक दिस वाज अ गोल्डन एडवाइस के एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी लेवल पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड मत देखो, कोर्स लेवल पे देखो। अल्टीमेटली आपने कोर्स का पार्ट बनना है, उस कोर्स में से लोग जो पास आउट हो रहे हैं उनकी प्लेसमेंट कैसी है, उनका पैकेज कैसा है। और आपने कोई भी ऐड नहीं देखी होगी जहां पे वो बता रही हो हमें कि इस कोर्स का ये आउटकम है। सिंपल है ना, इस कोर्स का ये आउटकम है। यूनिवर्सिटी ने इतने का पैकेज लगाया, तो ये तो एक ऐड हो गया। इस कोर्स का ये आउटकम था। एक स्टूडेंट अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, अब उसको कॉलेज चूज करना है, कॉलेज चूज करने वक्त वो कोर्स स्पेसिफिक देखे चीजों को, राइट, इंस्टेड ऑफ के पूरे कॉलेज के लेवल पे देखे। एनी अदर थिंग जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए while he is choosing his career or college? See, we have created a checklist, जो कि स्टूडेंट वो चेकलिस्ट नहीं देखते कि while let's say मैं कोई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं एक चेकलिस्ट देखता हूँ कि स्टेपनी है, इंजन सही से काम कर रहा है, एसी चल रहा है। तो कोई भी जैसे गाड़ी अगर तैयार होती है तो उसमें चेकलिस्ट होती है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि सारा सेफ्टी कंसर्न्स है। तो जब मैं कोर्स या यूनिवर्सिटी चूज करने जा रहा हूँ तो मेरे पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं बताता हूँ 2024 में यूजीसी केम आउट विद अ स्ट्रिक्ट एडवाइजरी कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके पास अप्रूवल ही नहीं था उस पर्टिकुलर कोर्स का और उन्होंने एडमिशन ले लिए। अप्रूवल ही नहीं था और एडमिशन ले लिए। तो ये बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन थी। और इसके बाद में यूजीसी ने अपने डेटाबेसेस को एक्चुअल करना स्टार्ट किया और स्टूडेंट को एडवाइस किया कि आप गवर्नमेंट का डेटाबेस देखो, गवर्नमेंट की साइट पे आओ कि ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो आप सोचिए, आपने किसी को पैसा चुरा लिया किसी के पास से, तो वो दोबारा कमा लेगा, पर किसी का अगर टाइम चुरा लिया ना तो वो लाइफ लॉन्ग वापस नहीं आएगा। तो वी हैव क्रिएटेड दिस चेकलिस्ट ऑफ 30 पैरामीटर्स ऑन आवर वेबसाइट, कि जहां पे बच्चा एक एक चीज चेक कर सकता है कि ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज कैसे हैं, रिव्यूज कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसे हैं, LMS कैसे हैं। तो ये सारे चेकलिस्ट जरूरी है, ये सारे चेक पॉइंट्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताओ ना उस चेकलिस्ट के, इट विल हेल्प अदर्स। पहला है कि वो यूजीसी से अप्रूव्ड है कि नहीं है। बहुत बहुत जरूरी होता है कि यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये सबसे मेन पहला चेक पॉइंट है। यूजीसी से अप्रूव्ड होने के बाद में वो कोर्स पर्टिकुलर अप्रूव्ड है कि नहीं है। यानी कि हर यूनिवर्सिटी हर डोमेन में अप्रूव्ड नहीं होती है। कुछ साइंस में होती है, कुछ मैनेजमेंट में होती है, कुछ आर्ट्स में होती है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी है नहीं है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा रहा है उस यूनिवर्सिटी का। LMS का वॉक थ्रू बहुत जरूरी है आपको, कि LMS के वॉक थ्रू में आप मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाई कैसी मिलेगी वो सारा देखना बहुत जरूरी है। फैकल्टीज की खुद की क्वालिफिकेशंस क्या है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल होता है जो बच्चा नहीं कर पाता है यूनिवर्सिटीज में। और वैसे 30 है और एक और है इसके अंदर कि रिफंड पॉलिसी क्या है। रिफंड पॉलिसी कोई भी अपनी वेबसाइट पे आपको नहीं दिखाएगा, बट यस हमारी वेबसाइट पे हम आपको सारी यूनिवर्सिटीज की रिफंड पॉलिसी दिखाएंगे, बताएंगे और आपकी इनफैक्ट हेल्प करेंगे कि रिफंड कैसे लिया जाए और कितने दिन बाद कितना रिफंड मिलता है। ये पॉलिसीज यूजीसी से दी हुई है और एडवाइजरी है कि हर यूनिवर्सिटी इसको अपनी वेबसाइट पे मेन पेज पे रखे, पर कोई भी रखती नहीं है। नोबडी वांट्स कि बच्चा रिफंड ले। मतलब आप इतने सालों से एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, अगर आपके माइंड में क्या वो लगता है कि दिस इज द रूट कॉज, अगर हम इसको ठीक कर पाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे बस एक ही चीज लगती है, कॉन्फिडेंस। जैसे ही अगर आप इन बच्चों को देखोगे जो Tier 2 Tier 3 सिटीज से माइग्रेट करते हैं, सिटीज में आते हैं, इनको 6-7 महीने साल भर लग जाता है इनको ये देखने में कि यहाँ पे लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, यहाँ पे लोग बोलते कैसे हैं, यहाँ पे लोग खाते कैसे हैं, यहाँ पे लोग सोते कैसे हैं। वही चीज कॉन्फिडेंस, वही इनको इंफीरियर सोचने में मतलब मजबूर करती है कि हम इंफीरियर हैं। और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जब ये आके उन लोगों के बीच में बैठते हैं। तो Tier 2 Tier 3 में जहाँ पे उनके फैकल्टीज ही कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो इनको बच्चों को भी फैकल्टीज कॉन्फिडेंट नहीं बना पाते। तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास में Tier 2 Tier 3 में अच्छी फैकल्टीज नहीं है जो इनको वो कॉन्फिडेंस दे पाए। देखिए आज मैंने भी अपनी 12th की थी, मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था। और मैं ऐसा नहीं कहता कि Tier 1 में हर बच्चा 12th करने के बाद में कॉन्फिडेंट होता है, पर यस उसकी फैकल्टीज, उसका सर्कल उसको कॉन्फिडेंट बनाता है धीरे धीरे। और यही प्रॉब्लम है Tier 2 Tier 3 में, जहाँ पे उनके पास में एक्सेस नहीं है उन फैकल्टीज को। सोल्यूशन, डिजिटलाइजेशन ने बहुत समय को बदला।
बहुत साल पहले हम लोग आज भी मूवीज देखते हैं तो स्टार्स जैसे कपड़े पहनते थे, जब बेल बॉटम पहनते थे तो हम बेल बॉटम पहनते थे, शर्ट से टी शर्ट पे आए तो हम भी शर्ट से टी शर्ट पे आए, कूल का वो एक ब्रेसलेट पहनना, हम लोग ना बहुत ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो टीयर 2 टीयर 3 में पहले डिजिटलाइजेशन नहीं पहुंची थी, पर आज जब डिजिटलाइजेशन पहुंच गई है, आज इनके पास एक्सेस है मोबाइल का, आज ये वही कंटेंट देख सकते हैं जो टीयर 1 का बच्चा देख सकता है, आज ये ऑनलाइन होके उसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं जो एक टीयर 1 का बच्चा बन सकता है। तो आई गेस ऑनलाइन के थ्रू ये टीयर 2 टीयर 3 में गैप बहुत बहुत कम हो गया है और आगे जाके और कम होता जाएगा। एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप कनेक्टेड हो एजुकेशन इंडस्ट्री एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो आपको क्या इसकी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या लगता है ब्राइट साइड और क्या लगती है डार्क साइड? ब्राइट साइड है कि आज भी हमारे पास में वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है, बस ये प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉपुलेशन उसको लिमिट कर देती है। एक फैकल्टी के एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है कि वो कितने बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। तो जैसे कि हम पॉपुलेशन को बोलते हैं यही एडवांटेज है, यही डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की हमारे पास बेस्ट ऑफ द फैकल्टी पूल है, पर वो पूल जो फैकल्टी का है वो बेस्ट वो देश के कोने कोने तक नहीं पहुंच सकता। आज भी हम ये बोलते हैं कि अगर देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में अगर मुझे एडमिशन मिल गया तो बहुत अच्छा है, 11वीं के बाद में कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि टीयर 1 में जो फैकल्टीज हैं वो टीयर 2 में कभी पहुंच नहीं पाते। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों को क्यों फॉरेन भेजते हैं, बाहर भेजते हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं? उन्हें पता होता है कि बेस्ट ऑफ द एजुकेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म अफेक्ट देगी। तो प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है कि जो ये बेस्ट ऑफ द फैकल्टी पूल है हमारे पास में, अगर ये कंटेंट क्रिएट कर दें ऑनलाइन सेम क्वालिटी का, तो ये आज ऑनलाइन डिजिटली देश के हर कोने तक पहुंच सकता है, और नॉट ओनली देश के कोने में, दुनिया के हर कोने में पहुंच सकता है। This brings me to a thought, अगर हम let's say imagine कि हमारे सामने कोई 22-23 साल का लड़का है, मैं चाहूंगा कि हम उसकी हेल्प करें आपकी एक्सपर्टीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल 22-23 साल का लड़का है, लड़के का नाम है विक्रम, और विक्रम टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी है, ही वांट्स कि वो अपने जॉब के साथ साथ या अपने घर की कंफर्ट पे ऑनलाइन एजुकेशन ले, और एक लेवल पे वो एक 1 लाख का पैकेज लाइफ में टच करे, राइट? उसके लिए हम अगर कुछ ब्लूप्रिंट बना पाए या 2-3 ऑप्शन सजेस्ट कर पाए, मैं उधर जाना चाहूंगा। और वहां जाने से पहले आपकी एक्सपर्टीज से मैं ऑनलाइन एजुकेशन को भी समझना चाहूंगा, राइट? कि वो उसके लिए फ्रूटफुल है, वो ऑप्शन उसके लिए कैसी है, मार्केट में उसका एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, राइट? सो लेट्स नाउ मूव टू योर एक्सपर्टीज। गवर्नमेंट की क्या एक्सेप्टेंस है टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन? क्या गवर्नमेंट के लिए दोनों एक जैसी चीज है कि मैंने किसी रेगुलर कॉलेज से आया हूं या मैं ऑनलाइन किसी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, या कोई फंडामेंटली डिफरेंस है? तो 2022 की गाइडलाइन में बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, यूजीसी ने, कि डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू रेगुलर एजुकेशन, डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन आर विल बी ट्रीटेड एज पार। दोनों को क्रेडिट सेम दिया जाएगा। अगर मैं स्टडी अब्रॉड या बाहर पढ़ने जा रहा हूँ तो मैंने रेगुलर से किया या ऑनलाइन से किया, दोनों को सेम क्रेडिट मिलेंगे, तो मैं बाहर जा सकता हूँ। और मैं इस बच्चे का नाम चेंज करता हूँ, मैं इस बच्चे का नाम ना कबीर कर देता हूँ। तो ऐसी ये एडवाइस मैं अपने बेटे को देना चाहूंगा जब वो 20-22 साल का हो जाएगा। मैं कोई भी उस पर जॉब रोल थोपूंगा नहीं कि इस जॉब रोल में तुझे पढ़ाई करनी है, ऐसे जाना है। मैं उसको फ्री छोड़ दूंगा 12th के बाद में, कि आराम से टेक योर टाइम, चूज करो कि क्या पढ़ना है। मुझे उसको 1 लाख रुपए तक की जॉब पे पहुंचाना है, तो मैं देखूंगा कि वो क्या जॉब रोल में जाना चाहता है, पहले उसका ऑब्जेक्टिव समझूंगा। और उसका ऑब्जेक्टिव के साथ में अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेट्स से मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती है, तो मैं उसको बोलूंगा कि तू काम करने जा, पहले मार्केट में स्ट्रगल कर, जिसको हम लोग बड़ा दिल्ली वाले देसी भाषा में बोलते हैं कि घिसते हैं इसको थोड़ा सा, कि मार्केट में जा, अपना पोटेंशियल देख कि क्या है तेरे को, अच्छे से तू स्ट्रगल कर, और फिर उसको फॉर्मली एक डिग्री में एनरोल करवाऊंगा, अगेन ऑनलाइन में, जहाँ से कि वो अपनी इस इंटर्नशिप्स को जो आज वो काम कर रहा है वो फॉर्मली बैठ कर पाए उस डिग्री से। और प्रॉबेबली मैं जॉब रोल उसके लिए चूज करूंगा, अगर मेरे पे आता है कि मैं उसको गाइडेंस दे रहा हूँ, तो मैं उसको जॉब रोल चूज करूंगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर मैं उसको छोटा सा साइबर सिक्योरिटी का कोई स्किल या कोई इंटर्नशिप दे पाऊं कि साइबर थेफ्ट कैसे काम करते हैं,
मोबाइल्स को कैसे हैक करते हैं, डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं। इस जॉब रोल में अगर मैं उसको लेके जा पाऊँ कि ऐसे साइबर अटैक्स होते हैं और साइबर सिक्योरिटी में की इंटर्नशिप में लग जा, काम सीखना शुरू कर और धीरे धीरे कोई एक PCA की डिग्री में धीरे धीरे फॉर्मल एजुकेशन ले, तो मैं समझता हूँ कि मैं उसकी 1 से 1.5 लाख की जॉब अगले 5 साल में सिक्योर कर पाऊंगा और उसको एक इंडिपेंडेंट यूथ बना पाऊंगा मैं। सो एक जॉब प्रोफाइल सोचा, उस जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड उसने इंटर्नशिप शुरू कर दी, सीखना शुरू कर दिया, किसी जगह पे काम करना शुरू कर दिया ऑन अ स्टाइपेंड और एनी सच अरेंजमेंट, एंड साथ साथ उसने 1 साल के बाद से BCA पकड़ ली। उसको अपनी रिवर्स में ये क्लियर है कौन से रोल में उसको जाना है, तो उस हिसाब से उसने स्पेशल। कितने साल की होती है BCA? 3 साल की BCA। 3 साल की, तो 3 साल की BCA साथ साथ हो गई और इतने में उसके 4 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया। दिस वुड एंड अप टेंटेटिवली 1 लाख के आसपास पर मंथ का। 5 साल लगेंगे, 5 साल पर 1 लाख की जॉब, 1 लाख की सैलरी पे ये पहुंच जाएगा। और क्या 1-2 ऐसी ऑप्शंस हो सकती हैं अगर ऑल्टरनेट में चले हम? जैसे एक बहुत अच्छा आपने प्लान दिया, हर कोई नहीं बनना चाहेगा तो रिलेटेबिलिटी के लिए कुछ और ऐड हो सकता है। मैं बैंकिंग में जा सकता हूँ, मैं बैंक जॉब में जा सकता हूँ। मैं आज इंटर्नशिप के लिए मैं किसी भी बैंक में जाके लेट से अकाउंट ओपनिंग की जॉब ले लूँ, सेल्स की जॉब ले लूँ, तो मैं उस इकोसिस्टम में एंटर करने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि मैं बैंकिंग इकोसिस्टम में एंटर कर जाऊँ। और बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैं शॉप टू शॉप, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, घर टू घर मैं जाऊं, फ्लोर पे काम करूं और अगेन फिर मैं BBA ज्वाइन कर लूं बैंकिंग एंड फाइनेंस का, और धीरे धीरे मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन मिलती जाए और मैं बैंक के अंदर जाके कुछ नहीं अकाउंट ही ओपन कर रहा हूँ, डीमैट अकाउंट ही ओपन कर रहा हूँ मैं। उस एनवायरनमेंट में आ गया हूँ, उस इकोसिस्टम मेरे कानों में, उस इकोसिस्टम में आ गया हूँ, उस इकोसिस्टम ने मुझे अब्सॉर्ब कर लिया है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैं धीरे धीरे उस इकोसिस्टम में आके अकाउंट खोल के धीरे धीरे अगर मेरी फॉर्मल एजुकेशन हुई तो मैं बैंक्स में जाके एक जॉब रोल ले पाऊंगा कि मुझे अब मुझे टेलर बन जाऊं मैं, या कैशियर बन जाऊं मैं। धीरे धीरे मैं पहुंच जाऊंगा, फिर ब्रांच मैनेजर तक मैं 100% पहुंच पाऊंगा। मैं ना गीता में बड़ा बिलीव करता हूँ, हम लोग स्पिरिचुअल की तरफ ऐसे नहीं जाएंगे, पर कोई भी पर्पस अगर सही पर्पस के साथ में कोई काम स्टार्ट किया जाएगा तो 100% वो सही जगह जाके ही एंड करेगा। तो अगर स्किल्स सही है, फॉर्मल एजुकेशन सही है, 100% यू विल बी सक्सेसफुल। 100% जो अचीव करना चाहते हो अचीव कर पाओगे। क्या गलतियां हैं जो कबीर, एंड दिस इज रियली स्वीट कि आपने कहा कि नाम रिप्लेस करो, यू हैव ब्रॉट योर सन इनटू पिक्चर, के उसको मैं एडवाइस देनी चाहूंगा। क्या गलतियां जो कबीर कर सकता है इस रास्ते में? कबीर बीच में अपनी मोटिवेशन खो सकता है कि उसके दोस्त लोग रेगुलर कॉलेज में जा रहे हैं, वो फन कर रहे हैं, कबीर को वो फन नहीं मिल रहा है, ये गलती कर सकता है। कबीर फ्रीक्वेंट इंडस्ट्री स्विच कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर वो A इंडस्ट्री में गया तो उसने B इंडस्ट्री चूज कर ली। कबीर को अपनी एक्सपेक्टेशन सेट राइट करनी पड़ेगी कि आज जो जिस अफोर्डेबिलिटी के कारण वो इस सिचुएशन में है, उसको इन लाइन चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो सपने देखे कि मुझे कल से इतनी बड़ी जॉब मिल जाए, इतना बड़ा मेरा पैकेज हो जाए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कि ऑनलाइन में ना मोटिवेशन नहीं आता क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है कि आज कॉलेज क्यों नहीं गया, क्योंकि क्लासेस घर पे ही होती है, ऑनलाइन ही होती है, वो क्लासेस कहीं भी ले सकता है। तो आज ये बहुत मुश्किल सवाल होता है जब कोई बच्चा रेगुलर जा रहा होता है तो उसको पीछे से पेरेंट्स बोलता है आज कॉलेज क्यों नहीं गया, आज क्यों नहीं गया। तो ऑनलाइन में डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, और ये हालात मोटिवेशन बना देते हैं। ऑनलाइन में हालात बना देते हैं, वही रेगुलर में हालात ही हैं जो मोटिवेशन दूर कर देते हैं, जो डिसिप्लिन दूर कर जाते हैं। तो ये हालात है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन में सिचुएशन बहुत मजबूर करती है आपको मोटिवेटेड रहने के लिए। आपने बोला कि एक फन वाला पार्ट है जो उसको लग सकता है उसके दोस्त कर रहे हैं, वो फन कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है। जब मैं इस शूज में आया कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे उसको कबीर को तैयार भी ऐसे करना पड़ेगा कि वो फन आज वो कर रहे हैं, ये फन आप कल करोगे जब वो स्ट्रगल करेंगे। तो यहाँ मुझे उसको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि आज फन करो या कल स्ट्रगल करो, और आज स्ट्रगल करोगे तो कल फन करोगे। और हमने सबने किया है, हमने सबने किया है। जिन्होंने कॉलेज में अपने मजे किए हैं उन्होंने बाद में स्ट्रगल किया है। जिन्होंने कॉलेज में स्ट्रगल किया, हमारे आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे कॉलेज के, जिन्होंने कॉलेज में बहुत मेहनत करी, अच्छा किया, उन्होंने जल्दी फन करना स्टार्ट किया। और हमने जिन्होंने कॉलेज में फन किया था, हमने थोड़ा सा लेट फन करना स्टार्ट किया। फिर बट एक ग्रूमिंग भी है जो उसको रेगुलर कॉलेज में मिलेगी, जो उसको अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहा है नहीं मिलेगी। एक तरह की पर्सनैलिटी तो कॉलेज ही डेवलप करेगा, तो वो कबीर मिस नहीं करेगा वो चीज।
कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कम्युनिटी में आपको बोलते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपका फ्यूचर बहुत जरूरी है, वो डिसाइड करता है। ये कम्युनिटी उसको और मुश्किल मिलेगी जब वो जॉब मार्केट में रहेगा। कॉलेज में यस ग्रूमिंग होती है और मार्केट में और अच्छी ग्रूमिंग होती है। कैसे? जहाँ पे रिजेक्शंस आते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ये इंटर्नशिप्स इजीली नहीं मिल जाती है, ये इंटर्नशिप्स के अंदर आपको अगेन बहुत 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 प्रेशर में आप आ जाते हो। और ये वाली जो ग्रूमिंग होती है 3 साल जहाँ पे आप प्रेशर में रहते और 6 महीने की इंड्यूस्ड इंटर्नशिप पे जाते हो कि मेरे कोर्स का पार्ट है, और यहाँ तो इसकी जिंदगी का पार्ट है। तो इसकी ग्रूमिंग ज्यादा अच्छी हो पाती है जो कॉलेज नहीं गया, और जो कॉलेज गया है उसकी भी होती है, उसकी थोड़ी सी लेट स्टार्ट होती है। जो स्टूडेंट्स का ऑब्सेशन है टुवर्ड्स पैकेज, क्या ये एक राइट मैट्रिक है सक्सेस का? पैकेज ही एक मेजर ऑब्सेशन और मेजर मैट्रिक ऑफ सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट या उसकी पढ़ाई मानी जाती है? इसका जवाब ना मुझे वैसे आज तक मिला कि सक्सेस है क्या। ज्यादा पैसा सक्सेस है, हैप्पीनेस सक्सेस है, टुगेदरनेस ऑफ अ फैमिली सक्सेस है, पीसफुल स्लीप सक्सेस है। तो सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस है कि मैं अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी लिविंग दे पाऊं, टाइम दे पाऊं। क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, उनको टाइम दे पाऊं, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनके डिजायर्स हैं, उनको पूरा कर पाऊं। तो सक्सेस इज अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारी चीजें, पीसफुल स्लीप, टुगेदरनेस, मैं अपने सारे बिल्स पे कर पाऊं। तो मैं समझता हूं कि सक्सेस है कि मैं अपने सारे बिल्स पे कर पाऊं, मैं अपनी लाइफ अच्छे से चला पाऊं, पीसफुल सो पाऊं। पैकेज को, जहां पे मैंने पैकेज को सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया, वहां पे ना मेरी हंगर हमेशा बढ़ती रहेगी। वो पैकेज 7 पे आऊंगा तो फिर मैं वो 8 पे 9 पे, वो मुझे हमेशा हंगरी रखेगा। हॉलिस्टिकली आई एग्री। मतलब एट अ एज वी रियलाइज कि सक्सेस जो है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन और मेरी अलग है, हम एक दूसरे को अपने मैट्रिक पे नहीं तोल सकते, राइट? बट मैं स्टूडेंट के पर्टिकुलर स्टूडेंट लाइफ की सक्सेस की बात कर रहा हूँ। हियर एंड्स माय स्टूडेंट लाइफ एट दिस पैकेज। डिस्कशन यही होती है। तो ये मैट्रिक, मुझे लगता है कि ये मेरा थॉट है, आई लाइक टू हियर योर थॉट, कि ये मैट्रिक डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है, क्योंकि हमारा गोल बन गया कि ये पैकेज, मे बी आई वांट टू गो इन अ जॉब जो इससे 10% कम पैकेज की है, पर क्योंकि मेरा मैट्रिक पैकेज है, मैं इस पे कंपेयर होऊंगा, तो ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती है। ये मुझे लगता है कि इट कैन बी डिस्ट्रैक्शन। ये अगेन डिस्ट्रैक्शन हमारे एडवर्टाइजमेंट नहीं तो बनाई, जहां पैकेजेस की बात करने लग गए। हम कहाँ करते थे हमारे एज ग्रुप में? हम बात करते थे कि हमने सक्सेसफुल कॉलेज पूरा कर लिया, हमारी जॉब लग गई, इट इज अ सक्सेस। आज पर हमने वो उस सक्सेस को चेंज कर दिया पैकेजेस में, और हमने नहीं किया। वी वर फोर्स्ड टू बिलीव इन दिस फैक्ट दैट मेरा ज्यादा पैकेज लग गया तो मैं ज्यादा सक्सेस हो गया। तो ये धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग की गई, हमारे सिस्टम ने, सोसाइटी ने हमें ऐसा एडवर्टाइज किया गया कि ये सक्सेस है तुम्हारी, कि ज्यादा बड़ा पैकेज तो ज्यादा बड़ी सक्सेस। पर ये सच नहीं था। इट मेड पीपल मोर डिप्रेस्ड। एक आपने बेंच बना दिया ना सक्सेस का, वो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम, जो आपने मास क्रिएट कर दी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। तो success should not be measured by the package that you've got. Success should be measured by the job role or the industry that you always wanted to work in. जहाँ पे अगर आप लैंड कर गए हो तो वो इंपॉर्टेंट है। सक्सेस धीरे धीरे 100% मिलेगी, डे 1 पे नहीं मिलेगी सक्सेस। 21-22 साल में कैसे सक्सेस मिल जाएगी? और हम सोचते हैं कि 21-22 साल में इतने का पैकेज लग गया, सक्सेस मिल गई। सक्सेस तो अभी डिफाइंड होगी आगे जाके। राइट, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट रेस। बहुत बार ऐसा होता है ना, आई एम श्योर बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, कि एक मोमोज का स्टॉल है और उसके सामने 2 लोग खड़े हैं, डिस्कस कर रहे हैं मोमोज वाला कितना कमाता होगा, और कैलकुलेट होता है कि यार ये तो 60-70 हज़ार रुपये महीना बना लेता और हमारी सैलरी 25,000 है। तो ये बहुत रेगुलर है। ये गैप क्यों लोगों को नजर आता है कि ये बंदा इतना कमा रहा है ये काम करते हुए, और मेरी सैलरी आफ्टर डिग्री सिर्फ इतनी है? बहुत सिंपल है ये। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन्स की बात है ये। अगर आप फॉर्मल एजुकेशन लेके जा रहे हो और अगले 10 साल बाद वो तब भी मोमोज बेच रहा होगा, वो उसको स्केल नहीं कर पा रहा होगा, वो उसी ठिए पे खड़ा होगा, वो उसी वैन पे खड़ा होगा, और आप हो सकता है कि 100, 200, 500 लोगों को लीड कर रहे होंगे। आप नॉट ओनली इन इंडिया, आप पैन एशिया,
अपैक कंट्रीज में काम कर रहे होंगे, तो लॉन्ग टर्म है यार. जब हम इन्वेस्टमेंट भी करने जाते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या बोलता है कि विजन क्या है, अगर 5 साल से छोटी है तो फिर इन्वेस्ट मत करना. तो अगर विजन ये है कि मोमोज वाला 50,000 रुपये कमा रहा है तो फिर मत फॉर्मल एजुकेशन करना और मोमोज बेचना स्टार्ट कर देना. पर लॉन्ग टर्म में फिर मोमोज ही बेच पाएंगे हम लोग, वो समोसे चाय ही बेच पाएंगे. और पास्ट में कई सारे एग्जाम्पल ऐसे दिख चुके हैं हमको, ऐसा हो चुका है कई सारा. एआई का स्टूडेंट्स के अंदर क्या ट्रेंड है? जैसे आपने कहा टेक में बहुत ज्यादा सैचुरेशन भी है, बट एक तरफ एआई जो है फ्यूचर में सब यही कह रहे हैं कि एआई इज द थिंग. तो क्या जहाँ लोग टेक में रहे हैं बट वहां पे सैचुरेशन भी फील हो रही है, बट स्कोप भी एआई के अंदर बहुत बड़ा है. हाउ इज एआई फिटिंग इन? ये सबसे मतलब हॉट टॉपिक है. हाँ. और हर कहीं भी हम जाते हैं हम इस बारे में बात करते हैं कि एआई जॉब रोल्स क्या क्या एआई ले जाएगा. बहुत अच्छे फिगर्स हैं. एआई ने अगर 500 जॉब खत्म करी तो फैक्ट ये है कि 700 जॉब नई क्रिएट भी कर दी है एआई ने. पर वो क्रिएशन ऑफ जॉब्स वो एआई में ही हुआ है. आपको एआई उस तरह सीखना पड़ेगा. एवरी जॉब रोल आज किसी भी जॉब रोल अगर वो कंप्यूटर रिलेटेड है और वो प्रैक्टिकल ना हो के थोड़ा थ्योरेटिकल है तो उसमें एआई यूज हो सकती है. तो इट इज ऑलवेज अबाउट कि आप एआई को कैसे और अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाने में मदद ले सकते हो एआई का. और एआई यहाँ जॉब खाने नहीं आया, यहाँ जॉब क्रिएशन के लिए आया. मैं यही समझता हूँ. मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ जहाँ पे आज बच्चों को ये डर लगने लगा है कि मैं जिस जॉब रोल के लिए तैयारी कर रहा था वो तो एआई ने ले लिया है. पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उस जॉब रोल में फिर अगेन स्ट्रिक्ट रहो. रिपीटेड जॉब वाला जॉब रोल आपने ना चूज किया until and unless. पर अगर आपने जॉब रोल चूज किया है और एआई उसमें हेल्प कर सकती है और प्रोडक्टिव बनाने में, तो आप बिल्कुल आगे जाओ और एआई को यूज करते हुए और प्रोडक्टिव बनो. कंपनीज आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ एआई. मैंने अभी तक इस 1-1.5 साल में हम लोग हैं करीबन 700-750 में, हमने कोई फायरिंग नहीं करी कि एआई आ गया तो आज से आपका जॉब रोल नहीं है. मैंने तो नहीं देखा अपने इंडस्ट्री. तो किस तरह की जॉब्स आपको लग रही हैं कि एआई की वजह से जाएंगी और किस तरह की जॉब्स क्रिएट होंगी? रिपीटेड जॉब्स जाएंगी, रिसर्च बेस्ड जॉब्स और बढ़ेंगी. हाउ यू कैन ऑटोमेट योर जॉब रोल, जहां पे क्योंकि जो मैं जॉब रोल में हूं अगर मैं उसको ऑटोमेट करके कुछ और बेहतर कर सकता हूं तो वो बहुत जरूरी होगा. लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ अ किचन. अगर मेरी ग्रोसरीज ऑटो ऑर्डर हो सकती है तो मैं वो वाला टाइम सेव करके कुछ और प्रोडक्टिव काम कर पाऊंगा. तो रिपीटेड जॉब जितनी भी है वो किल होंगी कि डेली आके अगर आपका मोनोटोनस काम है और आपको एक ही काम करना है, चाहे वो कंप्यूटर पे करना है चाहे वो किसी मशीनरी पे करना है, रिपीटेड जिसमें भी रिपीटेड काम होगा और कुछ क्रिएटिव नहीं जरूरत होगी, वो जॉब्स किल होंगी. और वो अगेन वो जॉब्स किल होके कुछ ना कुछ और प्रोडक्टिव चीज बनेगी. कंपनीज की एक्सेप्टेबिलिटी इस तरफ क्या कितना डिफरेंस, कितना बायस है या इक्वल है व्हेन इट कम्स टू पीपल हु हैव स्टडीड ऑनलाइन और पीपल हु हैव स्टडीड ऑफलाइन? कैंडिडेट में बहुत बड़ा फर्क है. कैंडिडेट वन आप ऐसे रख लो ना कि एक ने बीबीए किया कैंपस में रह के, वो कैंपस में आइसोलेटेड रहा, उसका 360 डिग्री कैंपस में रहा, वो कैंपस के टीचरों से मिला. एक ने पढ़ाई करी और वो कैंपस के बाहर ऑनलाइन पढ़ाई करी और काम भी किया, प्रैक्टिकल चीजें थी. एक बड़ा एक सच्चाई है कि कंपनी जब आपको हायर करती हैं तो वो 1 साल लगाती हैं आपको सिखाने में. दैट्स अ कॉस्ट टू देम, दैट्स अ कॉस्ट सेंटर फॉर देम कि मैं हायर करके लाया हूं और मुझे 1 साल में इसको काम सिखाना पड़ रहा है. वेयरएज इन ऑनलाइन मैं उसको छोटा सा स्टाइपेंड दे रहा हूँ, मैं छोटी सी इंटर्नशिप का छोटा सा प्राइस दे रहा हूँ उसको. दैट अगेन बिकमिंग माई कॉस्ट सेंटर, पर वो बहुत कम हो गया. वेरएज यहाँ पे जब ये ग्रेजुएट होके आया कैंपस से, जब कंपनी को भी पता है कि कैंपस से ये 30-40 लाख रुपए देके आया है और ये ऑनलाइन में 3 साल में फ्लोर पे इसने सब कुछ सीखा है, तो एचआर के लिए कौन ज्यादा अच्छा है? एचआर के लिए ऑनलाइन वाला ज्यादा अच्छा है या ऑफलाइन वाला ज्यादा अच्छा है? बेसिकली मिक्स ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स जो लिया वो ऑनलाइन वाले ने ज्यादा अच्छा लिया. नंबर्स में कुछ ट्रेंड शेयर कर सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ रहा है, घट रहा है, या कोविड में बढ़ा था और उसके बाद अब कम हो गया? सो कोविड से पहले 1 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था. कोविड की फिगर्स है मेरे पास में 21-22 में अराउंड 70,000 लर्नर्स accepted online education, enrolled in online education during COVID. And last year 25-26 the figures were 14 lakh learners actually opted online education. From 70,000 to 14 lakh in a span of 5 years. 5 years. And again it is still not reached at every corner of our country. आज भी बहुत कोनों में लोगों को पता ही नहीं है what is online. How can I study online? उनको अभी भी नहीं मालूम कि उनको वही क्लासरूम सेटअप उन्होंने देखा है अपनी सिटीज में, वही स्कूल वो गए हैं, क्लासरूम में बैठे हैं,
को वही समझ आता है, पर यस देयर इज अ चेंज इन एवरीथिंग दैट वी डू टुडे। मॉर्निंग दूध से शाम का जब खाना हम खा के सोते हैं तो हर चीज करने का तरीका चेंज हो गया है, जस्ट दैट कि हमें वो पहुंचाना है हर जगह। बट फिर भी किस तरह का पैटर्न आपने देखा है, कहाँ से है ये वाला जो स्टेटा है ऑनलाइन लर्नर्स वाला, किन व्हाट काइंड ऑफ सिटीज दे आर फ्रॉम, व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स दे आर फ्रॉम, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स दे आर फ्रॉम, कुछ ऐसा नोटिस टियर 2 टियर 3 सिटी से अगेन बहुत ज्यादा है। ड्रॉप आउट्स बहुत सारे हैं। गिग वर्कर्स जिनको हम लोग आज बोलते हैं कि जो डिलीवरी बॉयज हैं, ड्राइवर्स हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो आज ग्रेजुएट होने के बाद में जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है और अब वो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, वो तो ये बैकग्राउंड्स हैं उन स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन में अडॉप्ट करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, 2023 में यूजीसी ने अलाउ कर दिया कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, यानी कि एक रेगुलर और एक ऑनलाइन। तो लॉट ऑफ 12th पास स्टूडेंट्स जिन्होंने जस्ट 12th पास करी है, और ये नहीं कि बहुत खराब परसेंटेज से 81, 82, 83 मतलब 80 से 90 तक परसेंटेज के बच्चे भी आज टियर 2 टियर 3 सिटीज में, जहाँ पे उनको एक लोकल कॉलेज पीजी कॉलेज मिल रहा है, वहां से वो पढ़ाई कर रहे हैं। और एक ऑनलाइन कॉलेज यानी कि एक ऑनलाइन डिग्री बॉम्बे के टॉप कॉलेज से या बैंगलोर के या पुणे से टॉप कॉलेज से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो 2 डिग्री वो कर रहे हैं, एक ऑफलाइन से एक ऑनलाइन से। आपने जो स्टेटा शेयर किया, मैं उसके अंदर जैसे गिग वर्कर्स आपने बताया, किस तरह के डिग्रीज कर रहे हैं ऑनलाइन। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ इधर, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। हम थोड़े दिन पहले हमारे ऑफिस में एक डिलीवरी बॉय ने खाना डिलीवर किया, स्विगी से था वो, और ऑफिस आया था। बाहर देख के बोला कि अरे मैं तो यहीं से गाइडेंस ली थी। तो जिसको उसने बोला वो बोला अब आप अंदर आओ, मिलके जाओ फिर अंदर। तो वो अंदर आया तो हमने उनसे पूछा कि क्या कहानी है आपकी, बड़ी अच्छी स्टोरी है। बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आता है, चंपारण। 6 महीने पहले दिल्ली आया था। खाना डिलीवरी करता है, धीरे धीरे पैसे थोड़े इकट्ठे किए, 2,000-2,500 रुपये महीना की EMI पे BCA हो सकता है। मैंने उससे पूछा कि आप BCA इन साइबर सिक्योरिटी कर रहे हो, ये सोच भी कहाँ से आई चंपारण में रहते हुए? क्योंकि बिहार चंपारण में साइबर सिक्योरिटी, वो भी BCA, इतनी बड़ी बात आप कर रहे हो। तो बोला वहां तो नहीं सोचा था। जब मैं दिल्ली आ गया और स्विगी में लगा तो यहाँ पे मैनेजर से बात करने लगा। मैनेजर्स ने बताया कि अगर डिलीवरी बॉय से ऊपर आना है तो कुछ कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, कुछ ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं ऑनलाइन आपकी वीडियोस देखी, आपकी वेबसाइट पे आया तो अच्छे एक करियर एक्सपर्ट से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि इतने EMI में आप मंथली BCA कर सकते हो। तो और हर डिलीवरी के बीच में अगर आपके पास 20-25 मिनट है तो बीच में आप रोक के एक लेक्चर ले सकते हो। तो बताता है कि वो दिन की 3-4 डिलीवरी करता है, फिर एक लेक्चर लेता है, फिर डिलीवरी करता है, फिर लेक्चर लेता है। और अभी वो 3rd सेमेस्टर में है और आई एम श्योर कि वो और 1.5 साल में जब वो अपना खत्म कर लेगा BCA तो वो अपने आप को लैंड करेगा एक अच्छी जॉब में। तो आप देखिए कि कितने छोटे से डिस्ट्रिक्ट से और क्या स्टोरी बन रही है ये, क्या बढ़िया स्टोरी बन रही है। आप थे ऑफिस में मिले? मैंने लंच कराया उसको, फिर मैंने बोला आप हमें लंच कराते हो, आज हम आपको लंच कराते हैं। फिर मैंने बैठ के उसको लंच कराया। मैंने अब आप थोड़ी देर अपना ID को ब्रेक पे डालो और हम लंच मंगाते हैं, लंच करते हैं साथ में। तब समझा कि 4 बहनें हैं, पापा टेलर हैं और सोने का टाइम नहीं मिलता, खाना नहीं खा पाता कभी कभी रात में। तो मैंने बोला जो लोगों को खाना डिलीवर करता है वो खाना खुद नहीं खा पाता है कभी कभी। और डेली के 125 रुपये बाइक के देने पड़ते हैं जो उसने रेंटल पे ले रखी है। पर आई एम श्योर कि यही सारी स्टोरीज हैं जो हमें और ऑनलाइन एजुकेशन को राह देती है, मोटिवेट करती है कि कीप गाइडिंग देम और सही डायरेक्शंस में जाने दो इनको, और आई एम श्योर कि वो सक्सेसफुल होंगे। एग्जैक्टली लेमैन के लिए कॉलेज विद्या क्या करता है? व्हाट एग्जैक्टली दिस प्लेटफॉर्म डज? कॉलेज विद्या एक चेकलिस्ट पे काम करता है कि एक स्टूडेंट को एक चेकलिस्ट देता है जहाँ पे 30 फैक्टर्स पे आपको अपना कोर्स अपनी यूनिवर्सिटीज को टेस्ट करना चाहिए। वो अप्रूवल्स होते हैं, वो LMS के वॉक थ्रूज होते हैं, वो आपके पोस्ट एडमिशन आपका सपोर्ट कौन है। आज सपोर्ट के नाम पे सपोर्ट को एजुकेशन में ऐसे समझा जाता है कि ये एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है सपोर्ट, जो कि कुछ कोई करता नहीं है। तो आज चैटबॉट्स लगा दिए जाते हैं। एडमिशन से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन सपोर्ट करेगा, तो ये चेकलिस्ट का पार्ट होना चाहिए। सपोर्ट से क्या मतलब है हमारे यहाँ पे? ऑनलाइन में आप बड़े वैक्यूम में रहते हो, क्योंकि रेगुलर में आप यूनिवर्सिटी विजिट करते हो, उसके कैफेटेरिया जाते हो, उसके फैकल्टी से मिलते हो, उनके स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आपकी क्लासेस कैसे चलती है, सारे फीडबैक ले सकते हो आप रेगुलर जाके।
और ऑनलाइन चूज करना ऐसा है कि जैसे आप कुछ रियल एस्टेट बाय कर रहे हो सिर्फ ब्रोशर या होर्डिंग देख के। मैं कभी भी रियल एस्टेट बाय नहीं करूंगा जब तक मैं लैंड देखूंगा नहीं। पर ऑनलाइन में मैं नहीं जा सकता बॉम्बे, मैं नहीं जा पाया, तभी तो मैं आज दिल्ली में रह के ऑनलाइन चूज कर रहा हूँ। तो ये चेकलिस्ट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो बेसिकली कॉलेज विद्या ने ये चेकलिस्ट बनाई कि स्टूडेंट को वो चेकलिस्ट में क्या क्या चेक करना चाहिए, रिफंड पॉलिसी उसे पता होनी चाहिए, उसके पास एलुमनाइज के नंबर होने चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे एलुमनाई के नंबर नहीं डालती है और बोला जाता है कि ये प्राइवेसी कंसर्न है। प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, ये आपने ब्रांड एम्बेसडर क्रिएट नहीं करे, ये कंसर्न है। तो ये 30+ फैक्टर लिस्ट पे चेक करता है स्टूडेंट और फिर डिसाइड करता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो दैट कीप्स देयर मोटिवेशन ऑन ट्रैक कि मैं जो कोर्स करने जा रहा हूँ उसका आउटकम क्या होगा, उसका मीडियन सैलरी रेंज क्या होगा, उससे कहाँ जॉब लगेगी। ये सारे फैक्टर्स को एक जगह लाके हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में इसको बनाया। तो मैं एज अ स्टूडेंट सीधा कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के पास भी तो जा सकता हूँ, मैं कॉलेज विद्या के पास क्यों? आज का ज़माना यही है जहाँ पे आपको डिजिटली फोर्स किया जाता है कि आप सीधा उस यूनिवर्सिटी के पास आ जाओ, जहाँ पे आपको गाइडेंस तो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी के काउंसलर के पास जाओगे, वो आपको ये तो कभी नहीं बोलेगा कि ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, ये तो आपके काम का ही नहीं है। वो बिल्कुल वो अपने सेल्स में रहेगा कि हाँ ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका ऑब्जेक्टिव बिना जाने आपको बस वो एडमिशन लेने की कोशिश करेगा। तो जरूर आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास जाना चाहिए, एक अनबाइज्ड प्लेटफॉर्म के पे जाना चाहिए और वहां से गाइडेंस लेनी चाहिए जहां पे आपके पास ऑप्शन सारे अवेलेबल हो। क्योंकि आप 1, 2, 3 यूनिवर्सिटीज ऐड चले जाओगे, 100+ यूनिवर्सिटीज है ऑनलाइन में अप्रूव्ड। भारत में तो टोटल 1000 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल। आप कितना जाके रिसर्च वर्क करोगे? वो सारा रिसर्च वर्क हमने एक ही जगह जाके कर दिया है। सो एक स्टूडेंट अगर आता है कॉलेज विद्या पे तो वॉक थ्रू क्या होगा उसको, क्या 2-3 स्टेप्स हैं उसके लिए जो कवर कर, एक जैसे आपने चेकलिस्ट बताया। क्योंकि हमने ना काम किया है आज तक करीबन 10-15 लाख स्टूडेंट्स के साथ में, प्रोफाइल्स जानने की कोशिश करी है। तो हमने टेक को यूज करते हुए एल्गोरिथम ऐसा बनाया कि हम उससे पहले 14 सवाल पूछते हैं कि ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, कितना टाइम दे पाओगे, क्या जॉब रोल में जाना चाहते हो। अगेन क्लैरिटी डे 1 पे हो जाए कि इंडस्ट्री चुनो, फिर उस इंडस्ट्री में जॉब रोल चुनो। अगर आप इंडस्ट्री चुनोगे तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा कि उस इंडस्ट्री में कितने तरीके के जॉब रोल्स हैं, उन जॉब रोल्स का आउटकम क्या है। ये सारे सवाल लेने के बाद में फिर हम उसको दिखाते हैं कि आपके लिए ये बेस्ट है। और उसके बाद भी अगर जरूरत है तो किसी एक्सपर्ट गाइडेंस से एक्सपर्ट काउंसलर से बात करो। इन सब में से भी कौन सी आपको आपके हिसाब से चूज करनी चाहिए। ये कोर्स उस यूनिवर्सिटी का अच्छा है कि नहीं है। एक यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज में अच्छी है ऐसा है भी नहीं कि ये यूनिवर्सिटी से चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे मैनेजमेंट करो, चाहे आर्ट्स करो, सब अच्छी है। वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी का कैसा उस कोर्स का कैसा आउटकम है। सो काउंसलर्स राइट काउंसलिंग कर पाए, गाइडेंस कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में, राइट। एक स्टूडेंट नोबल बिजनेस है ये। एंड ऑफ कोर्स वो शोल्डर्स पे बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज डायरेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ट्रस्ट कर रहा है। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि काउंसलर्स उस लेवल का थॉट प्रोसेस ट्रांसफर कर पाए, उस लेवल की क्लैरिटी दे पाए? वन कि हम ट्रेनिंग को बहुत रिगरस रखते हैं, हम फ्लोर पे जाने नहीं देते हैं पहले, जब तक कि उसको सारा यूनिवर्सिटीज के बारे में, कोर्सेज के बारे में, रिव्यूज के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, फैकल्टी के बारे में, इन सब के बारे में पता लगे। दूसरा, हम काउंसलर्स को क्वार्टरली बोर्ड ऑफ मेंटर से ट्रेनिंग करवाते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों को बुलाते हैं अपने ऑफिस में, अपने फ्लोर्स पे, जो आके उनको बताते हैं कि आगे क्या चलने वाला है, क्या आने वाला है। जो आज ट्रेंडिंग में है वो आज ट्रेंडिंग में है, अगले 5 साल बाद हो सकता है वो ना चले। तो ये जो बोर्ड ऑफ मेंटर्स हैं ये इंडस्ट्री से ही आते हैं और ये इन काउंसलर्स को ट्रेन करते हैं कि अब आप इन कोर्सेज को बच्चों को बता सकते हैं कि अगले 5 साल में आने वाले ये जॉब रोल्स हैं, ये कोर्सेज हैं, ये इंडस्ट्रीज चलने वाली हैं। ऐसे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि काउंसलर्स राइट गाइडेंस दें और प्रॉपर चेक्स रखते हैं हम लोग क्वालिटी से और कंप्लाइंस से कि सही गाइडेंस ही जाए। इनिशियली जब स्टार्ट किया आपने कॉलेज विद्या, तो क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए शुरुआत में? पैसे का चैलेंज हर एक नए बिजनेसमैन को होता है कि पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। तो इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है। मैं लाइफ में 2 बार बहुत बुरा फेल हो चुका हूँ, जहाँ पे मैं अपने पापा का पीएफ का पैसा खत्म कर चुका हूँ, अपना घर को मॉर्गेज करवा चुका हूँ। डेली लोन्स वाले घर पे आते थे कि नोटिस चिपका जाते थे कि ये घर जाएगा। तो 3rd स्टार्टअप है ये मेरा। जब 3rd टाइम जब मैंने किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ये आइडिया मैंने अपनी वाइफ को पिच किया था, वो इन्वेस्टर है इसके पीछे।
हाँ, तो उसने अपनी ज्वेलरी सारी बेच के मुझे 17 लाख रुपए दिए थे। हाँ, 17 लाख रुपए से फिर मैं अपने को फाउंडर्स को ला पाया और 4-5 लोगों को ऐसा ला पाया आईटी के जो बिलीव कर पाए कि हाँ ये कुछ बन पाएगा। तो 4 लोगों से स्टार्ट किया था, आज 750 लोग हैं और आई एम श्योर, और मैं अपनी वाइफ को करीबन 4x 5x रिटर्न दे पाया उसकी इन्वेस्टमेंट की। Amazing. So you've seen those days के घर के ऊपर भी सवाल आया हुआ है। घर के ऊपर भी सवाल आया हुआ है। मैं ऑफिस में सोया हुआ हूँ कि मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं थी, मैं ऑफिस में ही सोता था। हाँ। और यस ये सारे चीजें देखी और बड़ा आज प्राउड फील होता है और ऐसा लगता है कि आज दोबारा अगर ऐसा टाइम आ जाए कभी तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। मुझे डर खत्म हो वो डर खत्म हो जाता है कि आज भी अगर जीरो हो जाऊं तो यस ये कॉन्फिडेंस है और ये बिलीव है कि दोबारा कुछ ना कुछ बना लेंगे। हाँ। जब घर जाने की नौबत आती है, फैमिली का रिएक्शन क्या था उस टाइम? फैमिली ने साथ दिया। फैमिली को मैं समझता हूँ कि सबसे मेरा जो बैकबोन रहा वो मेरी फैमिली रही, जिसने मुझे सपोर्ट किया इन वॉट एवर डिसीजंस आई टुक। मैंने गलतियां की तो मेरे फादर साहब ने बोला कि वो लर्निंग कॉस्ट थी, लर्निंग एक्सपेंडिचर था जो लगा। पहले स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स का पैसा खराब कर दिया था, तो इन्वेस्टर्स ने भी यही बोला कि ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के साथ, अर्ली एज एंटरप्रेन्योर के साथ ये होता है कि जब एक साथ पैसा इतना आ जाता है तो साथ मिलता रहा। क्योंकि अगर पर्पस ठीक था, यही है कि अगर पर्पस ठीक था तो साथ सबका मिलता रहा, चाहे वो इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो पेरेंट्स थे, चाहे से वो वाइफ थी, चाहे बच्चे थे, हमेशा साथ अच्छा मिलता रहा। आज मुझे लगता है कि आज 750 लोग हैं, इन सबका साथ ही है, इन सबका सपोर्ट ही है जो हमें इस सिचुएशन में लेके आता है, आज इस मकाम पे लेके आता है। कोई रिग्रेट रहता है कि मैं सही एजुकेशन सही टाइम पे नहीं ले पाया और वही एडवांटेज भी रहता है, वही रिग्रेट भी है और वही एक अच्छी बात भी है कि नहीं कर पाया। तो आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ कि वो सही जगह चले जाएं। तो रिग्रेट को कन्वर्ट किया कि वो एक प्राउड मोमेंट बने। रिग्रेट टर्न इनटू एसेट। राइट, वो शाहरुख खान का है ना कि सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ा ताकत बना लिया, कि पेरेंट्स अगर साथ नहीं है तो इस चीज पे रो भी सकता था, लेकिन हर वक्त इतना काम किया कि उस दुख को साइड करने के लिए, और वो वीकनेस को ही ताकत में बदल लिया। राइट, बीच में हमने बात करी थी कि गीता की बात हुई थी कि पर्पस क्लियर हो, स्ट्रांग हो तो चीजें अलाइन होती हैं। वाइल बिल्डिंग कॉलेज विद्या, कुछ ऐसा इफ वी कैन रिफ्लेक्ट बैक हाइंडसाइट में कि यार एक दिन जब कुछ नहीं था, जस्ट स्टार्ट कर रहे थे, भाभी की ज्वेलरी आपने अभी को बेचा था, किस तरह की विजन थी जो अब क्या क्या विजन में था, क्या क्या ऐसा था जो कभी गोल था और आज वो रियलिटी बदला है कि यार एग्जैक्टली मैंने ऐसा सोचा था? मैंने ये गीता से सीखा था कि कुछ भी करो वो सोसाइटी को कैसे हेल्प करेगी। जो भी आप करते हो वो उससे सोसाइटी कैसे हेल्प करेगी। क्योंकि जब कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा था कि जो डिसीजन तुम ले रहे हो क्या ये समाज को हेल्प करेगा, और अगर लगता है कि करेगा तो पर्पस ठीक है तो बिल्कुल करो, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा कि करना क्या है, क्या करना है लाइफ में, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। तो डिसीजन तो मैं ये सब बता दूंगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, पर डिसीजन क्या लेना है वो तुम्हारे ऊपर है। तो उस समय जब स्टार्ट किया कॉलेज विद्या तो एक यही था कि क्या सोसाइटी को इससे मदद मिलेगी, और अगर सोसाइटी को मदद मिलेगी ना तो गीता ये कहती है कि आपको 100% आपका काम वो सही होगा। तो सोसाइटी अगर बेनिफिट हो रही है तो आप 110% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वॉट एवर यू स्टार्ट, ये सब एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि सोसाइटी को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे, किसी ना किसी तरीके से आप सोसाइटी को देना जरूर, चाहे वो चैरिटी के थ्रू दो आप, चाहे वो किसी की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करो आप, पर सोसाइटी को देना जरूर। तो अगर सोसाइटी को मिलेगा तो आपको 100% मिलेगा। फादर ऑलवेज सेज के निस्वार्थ होके काम करोगे तो तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो ही जाएगा। वो तो आउटकम तो मतलब बाउंड है वो तो होने को। कोई ऐसी चीज बिजनेस में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है कि कभी एक ड्रीम था और वो रियलिटी में बदला? बड़ी कंपनी चलाने का ड्रीम था यार बचपन से ना, छोटे से, कि ये बोल पाए अपने घर में कि मैं भी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बड़ी कंपनी चलाता हूँ, मैं बोलना पसंद करूंगा कि मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ काम करता हूँ, 700 लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो ये आज ना बड़ा प्राउड फील देता है कि मैं बड़ी कंपनी में जाता हूँ और मैं बड़े सारे लोगों के साथ काम करता हूँ। ये बहुत छोटे से सोचा था कि इतने सारे लोगों की एक आर्मी बनाएंगे जो एक साथ काम करेंगे और बिलीव करेंगे आप में, एक साथ मिलेंगे। तो ये एक सपना था जो कि लगता है कि पूरा हुआ। क्या ये बचपन से ये
था कि Vision थी इस क्योंकि तरह। पापा ने हमेशा गवर्नमेंट जॉब की थी, तो वो चाहते थे कि हम लोग कुछ ना कुछ बिजनेस करें और हमेशा आगे रहे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। तो हमेशा सोचा था कि बड़ी कंपनी में काम करें, हाँ, तो बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं आज। nice. आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन में? 100% यार, 100%। कोई ऐसी प्रैक्टिस या कोई ऐसी चीज जो आप कहते, जैसे आपने बताया बचपन में सोचा था, बट कोई ऐसा, कई बार किसी का कोई रिचुअल होता है या कोई डेली प्रैक्टिस होती है, कोई विजन बोर्ड यूज करता है, कोई गोल सेट करता है, कोई इमेजिन ही करता है, कोई इस तरह की चीजें आपकी मेरा ना life बड़ा में? अजीब है, मैं हाँ। जिस चीज को चाहता हूँ और नहीं मिलती तो ना मैं अपने आप को ना फिर चिढ़ाता हूँ उस हाँ, हाँ, पे जाके। तो लेट्स से एक बच्चों सी बात है हाँ, कि मुझे अगर कोई लेट्स से कोई गाड़ी पसंद है, हाँ, तो मैं ना बार बार उसके शोरूम पे जाऊंगा, हर हफ्ते जाऊंगा, हर महीने जाऊंगा, हाँ। कि तुझे जब तक नहीं ले लूंगा ना तब तक चैन नहीं पड़ेगा मुझे। हाँ, तो ये मैं अपने आप के साथ करता हूँ कि जो चाहिए मुझे ना, मैं उसको फिर बार बार देखने जाता हूँ कि अरे ये लेना है, ये लेना है, तुझे लेना है, मुझे तेरे मतलब मेरे को मिलेगा तो तेरे पे मेरा ही नाम है। क्या बात है। ये मैंने भी अपनी लाइफ में किया है। जब पॉकेट में उस आई वुड से 100th पैसे हैं, पर मैं उस गाड़ी के शोरूम गया और वो अचीव हुआ। 100% आएगी, ये मैं बोलता हूँ सबको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा आखिरी में, चाहे नहीं आ पाएगी ना, पर कोशिश तो रहेगी, याद तो दिलाते रहेगी। तो मैं हर महीने ये ऐसा काम करता हूँ कि मैं उस प्रॉपर्टी पे, उस गाड़ी पे, उस जगह पे जाता हूँ जो मुझे करना है कि ये मुझे लेना है, मुझे चाहिए, कि याद आता रहिए। तो ये मैंने अपना रूटीन बना लिया है। कोई चीज जो ये कर करके आपने अचीव कर ली हो? मैं घर दे पाया अपने परिवार को ये करके, जो घर उनको चाहिए था। तो अगेन ये भी ऐसे ही आया, 7 साल लग गए। 7 साल में 12 महीने हो गए, तो फिर मैं 7x12 बार वो जगह जाता रहा, देखता रहा, और फिर कोशिश करी तो वो आ गया। तो गोल सेट करोगे, गोल के पास बार बार जाओगे तो 100% अचीव होगा। ये मेरा तरीका है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। Whatever works for you. अल्टीमेटली हमारे माइंड को रिमाइंडर चाहिए होता है। अल्टीमेटली हमें अपने पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई सोर्स एंड रिसोर्स चाहिए होता है। सो एवरीवन कैन हैव देयर ओन वेज एंड एवरी वे इज अ राइट वे, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। ग्रेट। कोई आपका ऐसा, सो इफ एनीवन इन 20s इज वाचिंग, राइट, जो अपनी लाइफ में, करियर में, बिजनेस में अभी एस्पायर कर रहा है, अभी स्टार्ट नहीं किया, आपकी कोई ऐसी एनी it can be a principle, fundamental, it can be a habit, anything which you can guide, कि यार मैंने अपनी जिंदगी के निचोड़ से ये सीखा है, ये समझा है, ये तुम अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। कंसिस्टेंसी मैंने देखी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कंसिस्टेंसी। डेली 2 डंबल उठा के ये बहुत बड़ा चेंज कर सकता है 10 सालों में। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में रुक जाओ, टूट जाओ, पर अगेन स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, करते रहो, बिल्कुल मत रखो। एक स्पोर्ट्समैन 15 साल 20 साल वही प्रैक्टिस करके एक दिन के लिए, एक मेडल के लिए भागता है, एक सिंगल मेडल के लिए भागता है। तो आप भी कोई एक गोल सेट करो ना, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, पर वो गोल्ड मेडल मिलेगा जरूर, आएगा जरूर। इस पॉडकास्ट से आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना, सो दैट कमेंट्स में हम सब एक दूसरे की लर्निंग देख पाए और पूरा पॉडकास्ट हमारे लिए रिवाइज हो जाए। इसके अलावा और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन आप किसी एक्सपर्ट से लेना चाहोगे, हम उनको पॉडकास्ट पे ला सकते हैं। कौन से ऐसे सब्जेक्ट है, कौन से ऐसे एरियाज है जिसके रिलेटेड आप एक्सपर्ट्स को इस पॉडकास्ट पे सुनना चाहोगे, जहां भी आपको लगे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, बताना, हम उसके रिलेटेड गेस्ट को इस पॉडकास्ट पे लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।